हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबके लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का गणित का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में फिक्स से आएगा ही आएगा। कभी-कभी यह क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ जाता है और निश्चित है 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख सकते हो। हर एक साल यह क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो, बहुलक ज्ञात करने को, माध्य ज्ञात करने को और माध्यिका तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों निश्चित होता है, हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बहुलक निकालना बता देता हूँ कि ये दिए गए आंकड़ों का बहुलक कैसे हम निकालेंगे। देखो, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारताएं दे दिया है। इसका हमें इससे बहुलक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए और आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल दे देगा और यहाँ पे बारंबारता दे देगा। कैसे करना है चलो मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। बाकी कहूंगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है बहुलक का। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए भाई, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। फार्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर एल प्लस, ठीक है। क्या होता है? एल प्लस आपका F1 माइनस एफ नॉट, ठीक है। F1 माइनस एफ नॉट या F0 भी इसको बोल सकते हो, बट्टे में, ठीक है। बट्टे में क्या होता है? 2F1 माइनस एफ नॉट, या इसको एफ नॉट को आप F0 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस F2। क्लियर? और इसका पूरे कोष्ठ में कर दो और यहाँ पे गुणे H होता है। अब ये H क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी सारी चीजें क्या होती हैं, पहले आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ लो। फार्मूला क्या होगा बहुलक का? वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। अब देखो, ये जो F1 होता है यह क्या होता है और F0 क्या होता है, मैं आपको यहां आकर समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका देखो वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो इसमें खोजो कि किसकी बारंबारता अधिक है, ठीक है। तो यहाँ खोजोगे तो 0 से 10 तक वो जो वर्ग अंतराल है उसकी 7 है, 10 से 20 तक 14, 20 से 30 तक की 13, 13 से 40 तक की बारंबारता 12, इसकी 20 और इसकी 11, इसकी 15 और इसकी 8। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो वर्ग 40-50 है, ठीक है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है 20 बार। तो इसलिए आपका ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया कैसे आपको वर्ग अंतराल खोजना है? तो लिखोगे यहाँ पे, इसका हल लिखोगे और ऐसे ही करोगे। कैसे? देखो, आप लिखोगे यहाँ पे कि वर्ग अंतराल या वर्ग, ऐसे लिख दो कि वर्ग 40-50 की आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है या सबसे अधिक बार, सबसे अधिक 20 बार हुई है, ठीक है। हमने देख लिया, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। आगे लिखोगे इसलिए, इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 40-50 होगा, ठीक है, 40-50 होगा। तो बहुलक वर्ग हमने मालूम कर लिया, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब देखो बहुलक वर्ग हमें मालूम चल गया 40-50, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए बहुलक वर्ग की माप, ठीक है, बहुलक वर्ग की माप बराबर। अब बहुलक वर्ग की माप कैसे निकालते हैं? आपने ये माध्यिकाएं निकालना मतलब सीखा होगा, तो उसमें सीखा होगा जो H होता है वही बहुलक वर्ग की माप होता है। ये उच्च सीमा जो मतलब बहुलक वर्ग होता है उसकी उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा घटा देते हैं। तो उच्च सीमा क्या है? 50 है, उसमें से निम्न सीमा यानी 40 को घटाएंगे तो हम लोग का वही 10 होगा। तो ये क्वेश्चन में लिख लेता हूँ H बराबर बहुलक वर्ग की माप H बराबर वो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 बराबर 10, ठीक है। अब तो हमें H निकल गया, अब हमें F1 निकालना है। अब इसमें F1 क्या होता है भाई? देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे F1 निकालना है, F0 निकालना है, क्योंकि F1 F0 यहाँ पे है, और F2 निकालना है। तो F1 क्या हो गया? तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है, जैसे हम लोग का 40-50 बहुलक वर्ग है, तो इसकी बारंबारता कितनी है? तो 20 है। तो यही हम लोग का बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता
और कोष्ठ में लिख दो F1 बराबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। बहुलक वर्ग 40 50 है तो इसकी बराबरता ये 20 दी हुई है। क्लियर। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे, अब ये तो हम लोग का F1 हो गया। अब F0 और F2 का हमें मान याद करना है, क्योंकि यहाँ दोनों फार्मूले में है, F0 और F2 भी है। ठीक, तो चलो F0, अब F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग से पहले वाला वर्ग, ठीक है, की बारंबारता है। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। क्लियर। तो ये 0, ये 1 और ये 2। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे कि बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, इसको F0 से प्रदर्शित करते हैं या F0 भी बोलते हैं। और वो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो बहुलक वर्ग 40 50 से इससे पहले वाले वर्ग, यानी ये है हम लोग का 30 40, इसकी बारंबारता कितनी है भाई, 12 है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 12। क्लियर है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यहाँ पे लिख दोगे कि बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और उसको किससे डिनोट करेंगे, F2 से। ठीक, जो ये बहुलक वर्ग हो गया, इससे बाद वाला वर्ग ये हो गया और इसकी बारंबारता 11 है, तो यहाँ पे आप 11 लिख दो। इसको F2 से डिनोट करेंगे और ये 11। ठीक, सारी चीजें अब हमें मालूम चल गई जो हमें फार्मूला में दिया था। अब कहो कि ये L नहीं मालूम चला है, भाई L हमें मालूम चल गया है। देखो यहाँ पे जो बहुलक वर्ग होता है ना, उसकी जो निम्न सीमा होती है वही L होता है। तो ये 40 यहाँ पे L है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कोष्ठ में लिख दो कि L बराबर 40, ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक, अब सीधे सीधे अब सारी चीजें मालूम चल गई आपको। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा दो, क्या, बहुलक बराबर जो भी फार्मूला होता है L, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पूरा कोष्ठ में और गुणे H। अब जो भी मान है उसको रख दो और इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको रखते हैं और हल करते हैं। L का मान हम लोग का 40 भाई, तो 40 रख लेते हैं, प्लस अब देखो F1 माइनस F0, F1 का मान हम लोग का क्या है भाई, हमने यहाँ पे मालूम किया था F1 का मान 20 है, और उसके बाद F0 का मान हम लोग का 12 है, तो 20 माइनस 12 हो जाएगा, 20 माइनस 12 और बट्टे में अब देखो 2F1, 2 गुणे F1 का मान क्या है 20, तो 20 और माइनस F0 का मान यहाँ पे 12 है तो 12, ठीक है, और माइनस F2 का मान हम लोग का 11 है तो 11, ठीक, और गुणे हम लोग का H है, तो H मीन्स यहाँ पे हमने निकाला था H का मान कितना था, 10 था। ठीक, बहुलक वर्ग की माप 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे, हल कर देंगे तो हम लोग का मान निकल कर आ जाएगा। चलो इसको हम लोग हल करते हैं भाई, सिंपल सा। देखो बराबर ये 40 का 40 और प्लस इस कोष्ठ को हल करते हैं। हम लोग का 20 में से 12 जाएगा तो हम लोग का 8 बच जाएगा भाई, ये ऊपर हो गया हम लोग का 8, और नीचे देखो ये 20 दूना का 40 हो गया, और 40 माइनस इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका 11 और 13 कितना हो जाएगा, 23 ना। हाँ, 2 1 3 और 1 1 2 23 हो जाएगा, और गुणे ये 10 हम लोग का उसी तरह भी रहेगा। अब देखो बराबर ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस ये देखो 40 में से हम लोग का 23 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 3 2 1 17 यानी बचेगा, तो ये 8/17 हो जाएगा, और 10 से ऊपर गुणा होगा तो 80/, इसका मतलब कि 17 हो जाएगा। 80/17 मतलब इसको हल करोगे ये नीचे आपका कितना हो जाएगा 17, और फिर ये 10 से ऊपर गुणा हो जाएगा तो 80, 8 10 में 80 हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो इसको हल करो तो 40 और प्लस इसको आप हल करो, मतलब 17 से भाग दो, तो इसको रुक जाओ मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, 80 भागे 17, चलो ओके। तो इसको आप यूज करोगे, मतलब इसको आप हल करोगे तो ये 4.7 के बराबर आएगा। क्लियर, आप भाग देते रहना, तो इसको सिंपल सा आप जोड़ दो, 44.7 हो जाएगा, और अंत में ये जो आ गया यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है, देखो इतना सा सवाल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कोई लफड़ा नहीं है, और इसका आपको एग्जाम में कितना 4 मार्क मिलेगा भाई, 4 मार्क मिलेगा। इसमें क्या था भाई, केवल ये फार्मूला जानते हो और F1 F0 और 2F1 और H और L ये निकालना जानते हो, इसमें तो आसानी से ये सवाल हो सकता है।
तो ये आपका सवाल 4 मार्क आपको आपके एग्जाम में देकर जाएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से समझ लेना और इसके आधार पे अब कोई भी सवाल आए तो मैं आशा करता हूँ आप कर लोगे। आपको केवल सबसे पहले कि मतलब देखना है कि वर्ग अंतराल जो है इसमें किसकी बारंबारता अधिक है। जिसकी बारंबारता अधिक होगी तो वही आपका क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। क्लियर। और वर्ग अंतराल में ये पहला वाला निम्न सीमा और दूसरा वाला उच्च सीमा हो जाएगा। तो यहाँ से एच का मान ज्ञात कर सकते हो उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाकर, ठीक है। और ये आपका F1 हो जाएगा और उससे पहले वाले वर्ग यानी जो भी हम लोग का बहुलक वर्ग निकला है उससे पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो F0 हो जाएगी। और जो भी वर्ग अंतराल हम लोग का आया है उससे बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो F2 हो जाएगी। सारी चीज़ें मालूम चल गई और हमें वर्ग अंतराल मालूम ही चल जाएगा। तो उसमें से जो पहला वाला होगा वो निम्न सीमा L होगा। अब यहाँ पे सिंपल बहुलक का जो फार्मूला होता है L बराबर बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुण H। इस पे सारी चीज़ें रख कर जो भी मान आया है और आप हल कर दो। हल करने के बाद वही अंत में आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको बहुलक ज्ञात करना होता है। क्लियर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। बाकी कहूँगा अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाने ला। और साथ ही हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी कर इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। और आप यहाँ पे अगर हमारा हमारा लक्ष्य है ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। मात्र आपको अभी ऑफर में 199 रुपये में पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन सातों सातों सेटों का मिल जाएगा। बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो के साथ ध्यान देना, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे पे लक्ष्य में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो फ्री में भी यहाँ पढ़ सकते हो। बहुत सारी स्टडी मटेरियल आप सबके लिए है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें सारी बातें। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।